क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। हमारे पास उस सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 है, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन हमको बोलता है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इसमें हमें सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया है, दूसरे में हमें इक्वेशन दी गई है, तीसरे में हमें वैल्यू बताई गई है, फिर हमसे रीजन पूछा है येस और नो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 और फिर जो एज इट इज़ जो वैल्यू है उनको हम एज इट इज़ रहने देंगे, 3 इक्वल्स टू 0। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 इक्वल्स टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो इसका आंसर क्या हो गया, सिंपली नो हो गया है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो सेम है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, बस इसमें क्या है, x की वैल्यू चेंज है, x इक्वल्स टू 0। तो इस बार हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 ले लेंगे, 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपली प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी सेम केस हुआ, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो इसका भी आंसर नो हो गया है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो सेम है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो बस इसमें क्या है, x की वैल्यू चेंज है, x इक्वल्स टू -3। अब देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या आता है। चलिए, x की जगह पे क्या रख देंगे, -3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस करवाएंगे। इंटीजर का रूल था, माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, जिसका आंसर आएगा 0 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास क्या है, दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई है। हम बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, और इस बार x की वैल्यू हमको क्या दी गई है, 8। तो x की जगह पर हम क्या ले लेंगे, 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, और दूसरी साइड तो पहले से ही 1 है। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, LHS इक्वल हो गया RHS के। अब इस सिचुएशन में हम यस बोल सकते हैं अपने आंसर। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, 5x इक्वल्स टू 25, और x की वैल्यू हमको क्या गिवन है, 0। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, x की वैल्यू 0 एंड 5x इक्वल्स टू 25। तो अब हम देखते हैं, हम 5 को तो यही रखेंगे और x के बदले क्या ले लेंगे, 0, विच इज इक्वल्स टू 25। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या होगा, 0 इक्वल्स टू 25। ये हमारा LHS नॉट इक्वल्स टू RHS की सिचुएशन हो गई है। तो इसका सिंपली आंसर नो हो जाएगा हमारा। तो हम सेवंथ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। x इक्वल्स टू 25, और इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है, 5, ये रही। तो अब हम ऐसे में क्या करेंगे, 5 को तो एज इट इज लिखेंगे और x के बदले क्या लिख देंगे, 5 इक्वल्स टू 25। तो हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25, विच इज इक्वल्स टू 25। तो ऐसे सिचुएशन में LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है। तो हमारा आंसर सिंपली क्या होता है, यस हो जाएगा। अब हम 8th पार्ट, इसी के साथ हम 8th पार्ट भी देख लेते हैं। 5x इक्वल्स टू 25। तो ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू क्या दी है हमें इस सिचुएशन में, -5।
ये रही। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, 5 को यहीं रखेंगे और x के बदले क्या ले लेंगे, -5, करेक्ट, इक्वल्स टू 25। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर तो हमारा 25 आएगा, बट एज इंटीजर्स के रूल्स के हिसाब से हमारा आंसर माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 25। और -25 और 20, ये पॉजिटिव 25 कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, ये रही हमारे पास इक्वेशन m/3 इक्वल्स टू 2, और हमारे पास m की वैल्यू क्या गिवन है, m इक्वल्स टू -6। तो m की जगह पे हम क्या रख देते हैं, -6/3 इक्वल्स टू 2। अब जब हम इन दोनों को कट शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2/1। अब यहाँ आंसर क्या है, -2 इक्वल्स टू 2। तो हमारा LHS नॉट इक्वल्स टू RHS हो गया है, तो आंसर भी हमारा नो हो जाएगा। अब हम इसी के आगे क्वेश्चन देखते हैं 10th वाला। तो सेम है, m/3 इक्वल्स टू 2। तो m की वैल्यू नेक्स्ट पार्ट में क्या दी है हमको, 0 दी है, m की वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो m के बदले 0/3 इक्वल्स टू 2, जो कि इसको हम देखें तो इसका आंसर 0 ही रहेगा, इक्वल्स टू 2। तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, जिसका अब इसका आंसर हम क्या बोल सकते हैं, नो। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे देखते हैं, क्वेश्चन सेम है, m की वैल्यू क्या है, 6। तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और देख, लास्ट पार्ट है 11th पार्ट। m/3 इक्वल्स टू 2, और m की वैल्यू क्या हो गई है, 6। तो m की जगह हमने 6 रखा, नीचे हमारे पास 3 है, इक्वल्स टू 2। तो आपने इन दोनों को कट शॉर्ट किया, 2 और 1 आया, 2 इक्वल्स टू 2। LHS नॉट LHS इक्वल्स टू RHS, तो हम इसको यस कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो गए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।